हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं फॉर इट पॉइंट। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ जनरल स्टडीज़ जीएस के क्वेश्चंस को, जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में है और इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप प्रैक्टिस की तरह ले सकते हैं, प्रैक्टिस के आपके काम आ सकते हैं। इससे आप ये नाप सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी हुई है। और ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल वही है, यूपीपीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसके लिए जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी निकली है उसमें जो जीएस आएगी उसके, और आरओएआर और जूनियर एडिट की जो जीएस है इसका लेवल जो है इन्हीं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है पहला सेट है और इसमें जो है 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो है हमने 20 क्वेश्चन अभी फ़िलहाल इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एगमार्क एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। ये कह रहा है कि ये जो एगमार्क एक्ट है ये इंडिया में कब आया था। तो आपको बताना है, तो ये जो एक्ट है ये आपका 1937 में आया था। ठीक है, 1937 में ये एक्ट आया था। और इस एक्ट में होता क्या है, बेसिकली जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलेट होता है। यानी कि ये एक्ट हमें बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्या मानक होगा, ठीक है, उसकी गुणवत्ता का मानक क्या होगा। ठीक, तो ये जो है आपका 1937 में आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोनल सिलेक्शन कैन बी यूज्ड इन। तो यहाँ पर बात कर रहा है बेसिकली क्लोनल सिलेक्शन, यहाँ पे जो आपकी बात है वो क्लोनिंग की जाती है उसी से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, वीट, पोटैटो। तो ये जो क्लोनिंग होती है ये सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होती है पोटैटो में होती है। और यहाँ पर हम क्लोनिंग का यूज़ करके जो है 2 तरीके की फसल एक समय पे जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोटैटो। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है और इनके जो है कहाँ पर जो है इनका ऑफिसेस के बारे में जो है पूछा गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो ये आपको पता होगा कि ये जो है ये रोम में है, ये हम जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल एगमार्क लैब की, एगमार्क एक्ट हमने पीछे देखा, जो पहले हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन जो था। और ये जो एगमार्क लैब है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नागपुर में है। ठीक है, और इसके बाद जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कटक में है, आपको पता होगा, पहले भी आया हुआ है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में है, ये भी आपको पता होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ए का 3 हो जाएगा, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, और सी का आपका हो जाएगा 2। तो ये आपका हो गया 3, 4, 2, 1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द कंट्री। ठीक है, तो कौन कौन सी क्रॉप जो हैं जिसमें जो उत्तर प्रदेश है वो पहले नंबर पर है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो आलू में पहले नंबर पे है, पोटैटो में। और इसके बाद जो है आपका शुगर केन जो गन्ना है उसमें जो है पहले नंबर पर है। ठीक है, और अगर हम राइस की बात करें तो राइस में जो है आपका वेस्ट बंगाल है फर्स्ट नंबर पे। और तबैको के प्रोडक्शन में आपका जो है तेलंगाना हो जाएगा फ़िलहाल। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसमें यहाँ पर एक ज़िला है राजमुंद्री, ये जो डिस्ट्रिक्ट है राजमुंद्री, यहाँ पर जो है इसका वो है ऑफिस है। तो तबैको जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना।
और तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो केवल पोटैटो, यहाँ पर हम बात करें पोटैटो और शुगर केन, यानी कि 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना था? तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बना था 2001 में। ठीक है, 2001 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बना था। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता है। और जो पंडित विष्णु नारायण थे, उनके प्रयासों से जो है ये यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई थी, जो कि संगीत की शिक्षा से संबंधित थी। पहले इसका यूनिवर्सिटी का नाम जो था वो था मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी आर्ट, और इसमें जो है आपका बाद में जो है इसका नाम बदल के जो है भातखंडे संगीत संस्थान किया गया, और इसको 2001 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्राई गैस पूछ रहा है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा क्या होता है। ड्राई आइस क्या होता है? ये होता है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं। तो अमीर खुसरो जो है एटा लिखा है यहाँ पे, मिर्ज़ा गालिब है आगरा लिखा हुआ है, जोश है मलिहाबाद लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो जो हमारे क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो है शाहजहाँपुर से संबंधित थे। ठीक है, शाहजहाँपुर लखनऊ के पास पड़ता है, वहाँ से संबंधित थे, ये इलाहाबाद से संबंधित नहीं थे। ठीक है, ये जो है काकोरी जो षड्यंत्र था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में जो है इनको फांसी गुनहगार मानते हुए फांसी की सज़ा दे दी। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो शाहजहानपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ सेंटर प्रोजेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था अक्टूबर 2001 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। रानी लक्ष्मीबाई डैम इज़ लोकेटेड ऑन, कौन सी नदी पे है? बेतवा पे है, केन पे है, रिहांद पे है, या टोंस पे है? ठीक है, ये रिहांद होगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेतवा। अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। कार्तिक इज़ अ फोक डांस ऑफ। तो कार्तिक किसका फोक डांस है, लोक नृत्य है? तो ये जो है बुंदेलखंड का है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इस डांस में होता क्या है? बेसिकली कृष्ण और गोपियों के रूप में लोग जो बन के जो है डांस करते हैं, इस तरीके से है कुछ। इसके बाद जो है विच ट्रेड जोन ऑफ उत्तर प्रदेश टॉप्स इन द कलेक्शन ऑफ ट्रेड टैक्स। तो गाजियाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, नोएडा है। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर करेक्ट होगा गाजियाबाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है कर आता है गाजियाबाद जोन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर द ग्रीन बॉक्स इंक्लूड्स इकोनॉमिक असिस्टेंट फॉर। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है एग्रीकल्चर पर, ये जो है इस एग्रीमेंट संबंधित किससे है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, और ये जो है आपका देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च है, फर्टिलाइजेशन है, इरीगेशन है, प्लांट प्रोटेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 और 4 जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द मार्केटिंग ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये भी आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसका पूरा नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब अगला जो क्वेश्चन है, इन उत्तर प्रदेश द फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ बोथ जैन एंड बौद्ध। तो जैन और बौद्ध दोनों के लिए जो है कौन सा जो स्थान है वो प्रसिद्ध है, तो ये कौशाम्बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा आपका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे भी जो है इंडस्ट्री दी है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है और सिटी दी हुई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अगर आपको एक भी पता है, अगर आपको एक जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री अगर आपको ये भी पता है कहाँ पर है, तो इफ़को का जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है वो कहाँ पर लगी हुई है, वो फूलपुर में लगी हुई है। अगर आपको ये भी पता है तो ये सवाल ऐसे ही हो जाएगा। तो डी का 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप मिला लीजिएगा। इसमें आपका टेलीफोन जो है वो रायबरेली का हो जाएगा और ट्रांसफार्मर आपका झांसी में हो जाएगा, फर्टिलाइज़र आपका फूलपुर में होगा और जो आर्टिफिशियल लिम्स है ये कानपुर में हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्यूमिनियम इज़ द ग्रीन मेटल, ये आपका जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट प्रोवाइड्स रिप्लेसमेंट ऑफ वुड फॉर सेविंग फॉरेस्ट, ये जो है आपको कारण दिया है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है उसको ग्रीन मेटल कहा जाता है, ये सही है और इसका कारण जो बताया गया है वो भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है किसी भी रॉ मटेरियल में से अगर हमको एल्यूमिनियम जो है प्राप्त करना होता है तो एल्यूमिनियम अगर हम उसको एल्यूमिनियम लकड़ी के बजाय एल्यूमिनियम से जो है उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो है वो 95% एनर्जी जो है वो सेव होगी वुड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो है इसलिए जो है यहाँ पे ये कहा गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ठीक है और इसका कारण भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको हिंदी में जो है साख पत्र भी कहते हैं, साख पत्र। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इसको जो है इसकी तरफ से जो बैंक होता है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ये आपको पता होगा, बहुत कई बार आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिरी के 2 सवाल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस अगेंस्ट वेरियस रिस्क टू द एक्सपोर्टर्स। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक या एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन जो है इंश्योरेंस देता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, अगर हम बात करें इसको हिंदी में कहेंगे क्षति पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, क्षति पूर्ति का सिद्धांत कहते हैं। ये कब लागू नहीं होता है, किसके लिए लागू नहीं होता है, कब नहीं किसके लिए लागू नहीं होता है, तो ये जो है मरीन इंश्योरेंस, इसमें ये लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 20 क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस के लिए थे ये यहीं पर ख़त्म होते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो